ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ नारायण नारायण नारायण। ब्रह्मास्मि माला श्लोक 31-31। सौंदर्य सरिदुत्थानं मायुर्दयमुनोद्गमः श्रेयः सरस्वतीरम्भो पूर्वो ब्रह्मास्मि सङ्गमः निरतिशयलावण्यं निरतिशयमाधुरं कल्याणं तेषां ब्रह्मास्मि मेलनं ब्रह्माण्डरेण वो रोम्णि यस्य सङ्ख्यातकोटयः विवर्तन्ते विलीयन्ते व्योमब्रह्मास्मि वेष्टनं नेति नेति निषिध्वं तत् पिण्डब्रह्माण्डगोचरं बाधावधिर्हि सच्छिष्टं सिद्धं ब्रह्मास्मि बाधकृत् गवामनेकरूपत्वे क्षीरस्य त्वेकरूपता जगतोऽनेकरूपत्वे व्यहं ब्रह्मास्मि चैकलं व्यहं ब्रह्मास्मि चैकलम्। ओम ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रातर्वंद्य ब्रह्मलीन पूज्यपाद स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। भगवान की विशेष कृपा, हम जो मनुष्य शरीर का मुख्य उद्देश्य है अपने आप को जानना, उस तरफ धीरे 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 चलते जा रहे हैं। हमारी गति इसी तरह से बढ़ती रहे, यही परमात्मा से प्रार्थना है। एक साधक की हम बात कर रहे हैं और साधक को कैसे रहना चाहिए, कैसे रह करके साधना करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने 18वें अध्याय में एक बहुत सुंदर बात कही और उन्होंने कहा, विविक्त सेवी लघ्वासी यत्वाक्काय मानसः ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। विविक्त सेवी, विविक्त सेवी का अर्थ है एकांत में रहना।
बड़ा मुश्किल है एकांत में रहना। एकांत में नहीं रह सकते तो समूह बनाया जाता है। लेकिन साधक को एकांत में रहने का अभ्यास करना चाहिए। हम एकांत में रह कर के अपने विचारों को कितना नियंत्रित कर सकते हैं। आप घर में एकांत में रह सकते हैं, लेकिन घर का वातावरण पारिवारिक वातावरण ही रहता है। उसमें व्यवधान होगा ही। आप कहोगे हम तो समूह में ध्यान करते हैं महाराज, समूह में ध्यान करना सबसे अच्छा है। हो सकता अच्छा हो, लेकिन एक नुकसान तो हो ही जाता है। ध्यान, आपको नींद आ रही तो दूसरा देख लेता, जगा जाता है। नहीं। एक नुकसान तो हो ही जाता है। ध्यान करते समय नींद आ रही हो, दूसरा देख रहा है, फिर उंगली लगाता सो रहा है। बेचारा सो भी नहीं पाता। तो खैर, ये तो हंसने की बात है। समूह में ऐसा लिखा है हठयोग प्रदीपिका में कि आप दो रहेंगे तो बात करेंगे, तीन रहेंगे तो राजनीति की बात करेंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा बात राजनीति की होती है, पॉलिटिक्स की। दो रहेंगे तो आपस में बात करेंगे, तीन रहेंगे तो राजनीति की बात करेंगे, और चार रहेंगे तो फिर हो हल्ला ही करेंगे, फिर हो हल्ला करेंगे। हम अकेला कितना रहते हैं? हो, हो सकता है कि पहले के आदमी कुछ अकेले रहते हो थोड़े बहुत देर, आज का तो नहीं रहता। वो फोन लेकर के बैठ जाएगा। आज तो ऐसा हो गया है कि आदमी मिलने के लिए आया, बहुत दूर से चल करके वो फोन लेके बैठा है। अकेला रहना पसंद नहीं। टीवी खोल लेगा, न्यूज़पेपर पढ़ लेगा, फोन आ जाएंगे तो उनको सुनने लग जाएगा। अच्छा जी, मैं अकेले जा रहा हूँ कहाँ, एक साधना करने के लिए, अनुष्ठान। कितने दिन के लिए? 40 दिन के लिए। अगर आप अकेले जा रहे तो फोन को रख जाओ ना, क्या करोगे ले जा करके? लेकिन वहां फोन चाहिए, क्योंकि मन की वृत्ति ऐसी बन गई हमारी, जब तक हम कहीं से समाचार नहीं लेते या अपना समाचार नहीं देते, तब तक मन लगता नहीं। इसलिए अकेले रहो, न समाचार लो और न समाचार दो। तो एकाकी फिर साधना होती, विचारों पर नियंत्रण होता है। क्योंकि विचारों को व्यवधान करने वाली कोई भी क्रिया वहां पर दिखाई नहीं देती। जब विचारों को व्यवधान करने वाली कोई क्रिया है ही नहीं, तो फिर विचारों पर नियंत्रण होगा। ये बहुत सुंदर बात कही है। कभी जाकर के देखो एकांत में, कितना आनंद आता है। हम तो एकांत में जाएंगे तो भी साथी को साथ ले जाएंगे, चलो ना थोड़ा एकांत में जाते हैं, है ना। थोड़ा जंगल में जाएंगे, ऐसे जंगल में जाएंगे जहाँ कोई ना हो, बस हम 4-5 हो और अपनी पिकनिक बना करके आ जाएंगे। नहीं, एकांत का मतलब होता है आप और परमात्मा, दूसरा कोई नहीं। ईश्वर हो और आप हो। पेड़ पौधे रहेंगे, जंगली पशु पक्षी रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा अकेला, एकाकी, विविक्त सेवी, एकांत का सेवन करने वाला और लघुवासी, थोड़ा भोजन करने वाला। कितना भोजन करना चाहिए? बहुत कम भोजन करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन निर्वाह चल जाए। ज्यादा करेंगे तो क्या करेंगे?
ज्यादा करने से हमारा मध्य प्रदेश तो पूरा हो जाएगा, लेकिन जो उत्तर प्रदेश है ना, दिमाग, उत्तर प्रदेश ऑफ हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए कम भोजन करें कि ताकि हमारा आलस और प्रमाद ना आ पाए। हम जब करने बैठे भोजन बढ़िया, क्या मालपुआ खीर बड़ा करके अपने हाथ से तो बना के खाना था ना, खूब बढ़िया बनाया, खाया और ध्यान करने बैठे। हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में जगह नहीं है प्राण वायु आने जाने के लिए, इसलिए उत्तर प्रदेश ऑफ हो गया, है ना? तो कम से कम भोजन करें। ये भोजन का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व है भोजन का। हमारा आहार क्या है, एक योगी का आहार कैसा होना चाहिए, तो वहां पूरा लिखा है योगी को क्या क्या नहीं खाना चाहिए और क्या क्या खाना चाहिए। आप योग की पुस्तकें पढ़ेंगे तो योग की पुस्तकों में लिखा हुआ है कि एक साधक को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, पूरा लिखा हुआ है। अब क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, एक तो ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जो रजोगुणी हो और तमोगुणी हो, सात्विक आहार। ऐसी भी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जो शरीर को बीमार करे, जैसे मान लो किसी को चावल अनुकूल नहीं है, किसी को उड़द की दाल अनुकूल नहीं है ना, और स्वाद के चक्कर में वो खाएंगे तो भाई वात व्याधि बढ़ेगी, वात व्याधि बढ़ेगी तो मुश्किल हो जाएगा। हमारे एक महात्मा थे, बहुत अच्छे महात्मा थे, कई दिनों तक वो बद्रीनाथ में रहे। जब वो बद्रीनाथ में रहते थे तो वस्त्र नहीं पहनते थे, इतना मतलब उनका था। और जब वो नीचे हरिद्वार में, उस समय तो जंगल था, अब तो पूरा बिल्डिंग हो गया, है ना, झाड़ियां कहलाती थी, जहां ये सारे के सारे विरक्त महात्मा रहते थे। बाद में उनका जीना मुश्किल हो गया, रूमेटिक आर्थराइटिस हो गया पूरे शरीर में। हो ही जाना था, जब आप प्रकृति की एक सीमा से बाहर कुछ भी करोगे तो हो ही जाना है। तो ऐसा भी ना हो, शरीर भी मुख्य है। हमारा पहला सबसे बड़ा साधन साधना के लिए शरीर ही है, इसलिए देह रक्षा भी जरूरी। आसन क्या है, योग के जो आसन है ना, आसनानि समस्तानि यावंतो जीव जंतवः, जितने जीव जंतु उतने प्रकार के आसन है ना। जैसे मंडूक आसन है, मंडूक एक जंतु है। शशांक आसन है, शशांक एक जंतु है। मयूर आसन है, मयूर एक जंतु है ना। जितने भी प्राणी हैं उतने ही प्रकार के आसन हैं। उन आसनों में से मुख्य रूप से 64 64 को छांट लिया, 64 में से भी 32 को छांट लिया, भाई आदमी सारे नहीं कर पाता। तो उस आसनों का एक ही उद्देश्य, शरीर सुरक्षित रहे। उन पोस्चर्स ऑफ बॉडी का मतलब ये नहीं कि आप बहुत बड़े योगी हो गए। पोस्चर्स ऑफ बॉडी का उद्देश्य इतना ही कि आपका शरीर स्वस्थ रहे। अभी भी आप देख लो, बहुत सी बीमारियां प्राणायाम से दूर होती हैं, बहुत सी बीमारियां योग के आसन से ही दूर होती हैं, और बहुत सी बीमारियां अब हमारे यहाँ योग में षटकर्म है। आयुर्वेद का षटकर्म अलग है, योग का षटकर्म अलग है, हठ योग का षटकर्म अलग है। उस षटकर्म में नेति, धोती तथा बस्ती, त्राटक है, न्योली है और कपाल भाती है। ये 6 चीजें आती है, नेति, धोती, बस्ती, न्योली, कपाल भाती। अब उसमें क्या है, शंख प्रक्षालन एक प्रक्रिया है। आप पेट के कैसे भी रोग हो उसमें फायदा देती है। अगर लघु शंख प्रक्षालन किया जाए तो अस्थमा के रोगी को भी लाभ मिलता है। अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। कुछ रोग उस समय नहीं थे जो अब आए हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ना, रोग हैं, ये भी समय के अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं, है ना। कुछ रोग उस समय नहीं थे, कुछ अब आए हैं। कुछ उस समय के थे जो अब खत्म हो गए, क्योंकि खान पान रहन सहन, अभी तरह तरह के पोल्यूशन हो गया, अनेक प्रकार के रिसर्च हो गए, हाँ,
तो रोग भी अपना अपना रूप बदलते रहते हैं। लेकिन उस समय के जो रोग थे, योग, आसन, प्राणायाम से लगभग लगभग सभी रोगों पर आप नियंत्रित कर सकते हैं। आज भी अगर आपको डिप्रेशन में, तो योग निद्रा कीजिए। योग निद्रा से बढ़िया डिप्रेशन की कोई दवाई नहीं है ना? थोड़ा-सा औषधि का सहारा लो, डॉक्टर का सहारा लो और योग निद्रा करो, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन तो चलो नहीं कर सकता वो, जो डिप्रेशन में, लेकिन योग निद्रा तो दूसरा करवाता है, वो उसके अनुसार चलता है तो कर सकता है। तो आज भी अनेक रोग आप अपने खान-पान, आहार के ठीक करने से ठीक कर सकते हैं। अनेक रोग। कुछ ऐसे रहते हैं जो तीसरी अवस्था में पहुँच जाते हैं, वो फिर किसी से भी ठीक नहीं होते, ना दवाई से होते हैं, ना आहार से होते हैं, ना फिर उनको तो भोगना ही पड़ता है। जो थर्ड स्टेज में पहुँच जाते हैं, तो उनको फिर भोगना पड़ता है। लेकिन क्यों जाए थर्ड स्टेज में? हम साधक हैं, हमें सावधान रहना है। इसलिए शरीर ठीक रहे, मन ठीक रहे, बुद्धि ठीक रहे, प्राण ठीक रहें, इसके लिए हमें लघु आहार करना चाहिए, कम खाना चाहिए और इतना खाएँ जिससे शरीर भी बीमार ना हो। ऐसा नहीं जी हम तो बिल्कुल ही नहीं खाते, है ना? उसके लिए योग में भगवान ने क्या कहा है? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु न चैकांत मनश्नतः। जो बिल्कुल नहीं खाता उससे भी योग सिद्ध नहीं होता। तो आहार तो लें हम, ये ठीक है, आप अन्न ना खाओ, फलाहार खाओ। फलाहार में भी कई चीजें हैं, केवल जो बाजार के फल मिलते हैं वही नहीं, कंदमूल भी फलाहार है, कंदमूल भी फलाहार है। और ये जो जैसे सांटी है और जो चावल है ना, वो दूसरे तरह के, है ना? वो जंगली चावल जो होते हैं, अभी तो पता नहीं, पहले तो उनका बहुत काम लेते थे घरों में। हाँ, कोदो वगैरह जो भी हैं, क्या-क्या नाम है, नाम नहीं जानता मैं। हाँ, क्योंकि हम चावल खाते नहीं ना, इसलिए हम नाम नहीं जानते। हाँ, तो चावल वैसे एक कहावत है हमारे यहाँ बोले तो पूरे भारत की बता रहा हूँ मैं, है ना? क्योंकि अब सन्यासी हो गए, हमारे यहाँ तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं रहा। तो क्या कहावत है? ओदन प्रियाः पाणिनीयाः, एक कहावत है। मतलब ओदन माने पके हुए चावल, कल बताया था ना, पके हुए चावल। तो कहते हैं चावल जो है ना, वो लोग खाते हैं जो बुद्धिमान होते हैं। हाँ, इसलिए देवताओं को भोग लगाया जाता है, देवताओं को भोग लगाया जाता है। तो लेकिन हमें अनुकूल नहीं रहता, वो एक अलग बात है। तो हमें अनुकूल नहीं रहता, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ बुरी है। किसी को कोई चीज़ शरीर की प्रकृति है, किसी को कोई अनुकूल रहती, किसी को कोई अनुकूल नहीं भी रहती। लेकिन आहार में सात्विकता हो, आहार में शुद्धि हो, आहार में सात्विकता। हमारे प्याज लहसुन को क्यों मना किया गया है? इसलिए मना किया गया है क्योंकि वो जाति से ही अशुद्ध है। उसमें रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है। एक साधक के अंदर रजोगुण नहीं चाहिए, सत्वगुण चाहिए। तो इसलिए लौकी है, हल्का भोजन है ना? और इस तरह की तुरई है, हल्का भोजन है। ज़रा थोड़ा बहुत खिचड़ी है, हल्का भोजन है, पर खिचड़ी में थोड़ा बहुत घी ज़रूर डाल लेना ना, ठीक है ना? थोड़ा बहुत घी ज़रूर डाल लेना। अच्छा, ये भी हम आपको एक बात बताते हैं, घी के ऊपर सब हँसते हैं। अगर आप प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम परायणः, समझ गए ना? गीता में ही लिखा है ना? अगर आप प्राणायाम करेंगे, घी नहीं खाएँगे तो शरीर सूख जाएगा। हाँ, शरीर शरीर सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा आपका शरीर। इसलिए अगर आप प्राणायाम परायण हैं, प्राणायाम करना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत घी ज़रूर खाना चाहिए। हाँ? तो आप प्राणायाम में कर सकेंगे, नहीं तो फिर प्राणायाम में बीमारियाँ आ जाएगी, रोग पैदा हो जाएँगे। तो कुछ सावधानियाँ हैं, इसलिए घी तो साधक को खाना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो खाना ही चाहिए।
लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए। जितना कम भोजन उतना ही कम घी, है ना। तो लघ्वासी माने अल्प आहारी। क्या है? अल्प आहारी। थोड़ा भोजन कम करने वाला। कितना कम करें जिससे शरीर बीमार ना हो, इतना भी कम ना कर दें कि हम उठ ही ना पाए, ठीक है ना। और इतना भी ज्यादा ना खाएं कि हमें नींद आ जाए। अच्छा, एक समय भोजन करें क्या? बात एक समय की, बात 2 समय की नहीं, बात है कि इतना करोगे जितना आलस्य ना है। और यत वाक काय मानसः, वाक माने वाणी, काय माने शरीर, और मानस माने मन, ये तीनों चीज युक्त हो जाए तो वाणी का प्रयोग हम सबसे ज्यादा करते हैं। और हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी वाणी से ही खर्च होती है, या तो देखने से या बोलने से। अगर कि ये एनर्जी जो है इसको कम कर दिया जाए, बोलना कम कर दिया जाए, तो देखो अगर हम बोलना कम करेंगे तो मन भी शांत होगा, शक्ति भी आएगी शरीर में, जप भी बढ़ेगा और ध्यान भी बढ़ेगा। इसलिए कम बोलना चाहिए। कितना बोलें जितना प्रयोजन हो। और हम कितना बोलते हैं? बस जितना प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन की बात तो ऐसे ऐसे इशारों में करते हैं। जितना प्रयोजन नहीं होता उतना बोलते हैं। बोलना उतना चाहिए जितना प्रयोजन हो। एक साधक को बहुत कम बात करनी चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए। बड़ी एनर्जी खर्च होती है बोलने में, बड़ी एनर्जी खर्च होती है। इसलिए वाणी के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। क्या हमें बोलना है? देखो, एक एक महात्मा थे हमारे। हम तो महात्माओं में रहे इसलिए महात्माओं की बात करते हैं। वो कहते थे अगर आप प्रतिदिन अध्ययन करते हैं तो वो भी एक निधिध्यासन का अंग है। अगर आप प्रतिदिन बैठ करके घंटा 2 घंटा आप कुछ सुनते हैं तो श्रवण तो है ही है, लेकिन वो भी निधिध्यासन का काम करता है। आप जप करते हैं तो भी निधिध्यासन का काम करता है। आप ईश्वर से संबंधित आप बात करें, सुने, पढ़ें या लिखें, कुछ भी करें, वो सब आपके मन को नियंत्रित करने में सहायक होता है। कुछ भी करें आप। तो हम कई बार क्या सोचते हैं, अब पढ़ रहे हैं हम सोचते हैं कि अरे ये तो पढ़ क्या है, पढ़ना लिखना बेकार है, चलो भजन करो। नहीं, शास्त्र अध्ययन भी जरूरी है, गुरु के पास शिक्षा लेना भी जरूरी है, और ध्यान करना भी जरूरी है। ये सारी चीजें आवश्यक है। तो वाक माने वाणी, वाणी का प्रयोग कहाँ करें? अनु अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्, है ना, है ना। वाणी वाणी कैसी हो? अनुद्वेग कर, उद्वेग पैदा ना करे किसी में। ऐसी वाणी ना बोले जिससे किसी के अंदर उद्वेग पैदा कर दे, ठीक है ना। नो द्विजते योगी, है ना। और कोई कुछ बोल जाए तो हम भी उद्वेग में ना आए, इरिटेट ना हो। हमें ऐसी वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए कि किसी को इरिटेशन हो। कोई हमें बोल जाए तो भी हमें इरिटेशन महसूस नहीं करना चाहिए। और कायः माने शरीर। आहा, बड़ी सुंदर बात कही। अब हम ध्यान करने बैठे, हम कहते हैं रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी हो, सिर सीधा हो, स्पाइनल कॉर्ड, नेक एंड हेड शुड बी स्ट्रेट। और ना हमारे स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे? हैं? स्पाइनल कॉर्ड में दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे बताओ? हमारे पास तकलीफें तो बहुत आ गई। तो स्पॉन्डिलाइटिस हो गया तो क्या करेंगे? डिस्क स्लिप हो गई तो क्या करेंगे? हाँ, ये सब क्या करेंगे? इसलिए शरीर को संयमित रखना बहुत जरूरी है।
आप बैठ ही नहीं सकेंगे, गर्दन सीधी नहीं रह सकेंगे, एक पट्टा और गले में लटका दिया जाएगा, जैसे पालतू हो, किसी ने चेन डाल दी हो। नहीं, मजबूरी है, वो कोई हंसने की बात नहीं है। हो जाता तो हो जाता, किसी को भी हो सकता है, वो कोई हंसने की बात नहीं। पर मैं बता रहा हूं, फिर ध्यान कैसे करोगे? मैं तो ध्यान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, है ना? फिर कैसे ध्यान करेंगे हम? तो इसलिए इन सब चीजों का ध्यान रखना, शरीर का ध्यान रखना, देहाध्यास नहीं करना, लेकिन देह को बेकार भी नहीं करना। देह हमारा प्रथम साधन है। साधना के लिए, ध्यान के लिए, योग के लिए, एक साधक के लिए साधना करने का, एक साधक के लिए साधना करने का सबसे पहला साधन देह है। देह है तो प्राणायाम होगा, देह है तो आसन होगा, देह है तो ध्यान होगा, देह है तो मनन चिंतन होगा। नहीं पेट में दर्द हो और उसको कहो जरा उपनिषद सुना दो, या जरा बता दो योगासन कैसे लगता है, प्राणायाम कैसे होता है, जरा करके बता दो, दोनों ही नहीं बता पाएगा। इसलिए सबसे पहला साधन हमारा देह है, हमारा शरीर है। इसलिए शरीर के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। अब हमारे तो कई महात्मा ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है, उनकी भी अपनी लीला, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते। एक हाथ ऐसे ऊपर करके खड़े रहेंगे, बोले कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। कुछ पैर पर खड़े रह करके करेंगे, है ना? तो ये तपस्या जो है ना, इनका वर्णन तो है, लेकिन ये तपस्या साधना में काम नहीं आती। क्योंकि हाथ ऊपर करके खड़ा करोगे, हाथ ही सूख गया आपका, पैर आपका सूख गया, मिला क्या? ध्यान तो कंसंट्रेट तो आपका हाथ पर रहा, पैर पर रहा। ठीक है, इनका कुल कुछ कुछ फल मिल जाता है, जैसे कुंभ वगैरह का मेला लगता है, तो जो एक हाथ ऊपर के खड़े खड़े रहते हैं या एक पैर से रहते हैं, उनके पास भीड़ ज्यादा लग जाती है, लोग देखने के लिए आ जाते हैं। लाभ तो मिला, लौकिक लाभ मिल गया, लेकिन उसमें अध्यात्म क्या मिला? इसलिए शरीर को सुखाना नहीं चाहिए, है? बस ऐसा है कि ये परंपराएं हैं, उनके कोई बुराई भलाई की बात नहीं करनी, परंपराएं हैं। अब वो वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि कोई ऋषि तो अग्नि की तरफ मुंह करके तपस्या कर रहा था, कोई पैर से ऊपर, सिर नीचे पैर ऊपर करके तपस्या कर रहा था। पता नहीं कितने कितने प्रकार के वहां तपस्वी बताए हैं, ठीक है ना? कोई पेड़ पर ही रह रहा था, नीचे नहीं उतर रहा था, कोई पानी में ही रह रहा था, पानी से बाहर ही नहीं निकल रहा था। तो ये तप के भेद हैं, परंपरा है, हम उन सब तप के बारे में, उनके गुण दोष के बारे में हम विचार नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य इस समय ध्यान का है ना? तो परंपरा है, चली आ रही है और आगे भी चली रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ध्यान नहीं कर सकते, कम से कम शरीर से तो कुछ करो। तो हमारा उद्देश्य यहाँ ध्यान को लेकर के, एक साधक को आत्मचिंतन, तत्वमसी उपदेश दिया तो उसके ऊपर विचार, है ना? उसका चिंतन करते समय किस तरह से रहना चाहिए, तो शरीर से, वाणी से और मन से। मन को भी नियंत्रण रखना चाहिए, जहां चाहे वहां चला गया, जो चाहे वो विचार करने लग गया, नहीं, जहां हम ले जाना चाहे वहीं जाए। और ध्यान योग परो नित्यम, प्रतिदिन ध्यान योग करे। ध्यान, वाह, बड़ी सुंदर बात कही, प्रतिदिन ध्यान करे, प्रतिदिन आत्मचिंतन करे, प्रतिदिन। देखो, आत्म कल्याण करना होगा तो ये करना ही होगा, और ऐसा नहीं आज किया कल छोड़ दिया, आज किया कल छोड़ दिया। गीता में बड़ी सुंदर बात कही है एक जगह, योगी युंजीत सततम आत्मानम। योगी युंजीत माने युक्त हो जाए, ध्यान करे, है ना? युंजीत माने ध्यान करे, युंजीत माने मन को भगवान में लगा दे, युंजीत माने समाधि की स्थिति को प्राप्त करे,
युंजित का अर्थ होता है जीवात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करना। तो योगी युंजित, योगी प्रतिदिन ध्यान करे, अपने मन को ईश्वर में ले जाए, जितना ले जा सकता हो। भाई किसी का अभ्यास ज्यादा हो गया तो जल्दी शांत हो जाता है, किसी का कम हो गया तो देर लगेगा, लेकिन करे प्रतिदिन। सततम माने कंटिन्यूअसली, विदाउट गिविंग एनी ब्रेक। आज किया, 6 महीने तक बढ़िया ध्यान किया, फिर 10 दिन नहीं किया, नहीं, ये ब्रेक नहीं, सतत कंटिन्यूअसली बिना ब्रेक दे हुए योगी सततम युंजीत, और आत्मानम युंजीत, आत्मा का ध्यान करे, ईश्वर का ध्यान करे, परमात्मा का ध्यान करे, अपने मन को ईश्वर में लगाए, अपने मन को ईश्वर में लगाए, परमात्मा में अपने मन को लगाए और निरंतर लगाए। परमात्मा में कैसे लगेगा मन? तो उसके लिए अनेक विधियां हैं, हम चर्चा करेंगे 31 तारीख तक, है ना। अनेक विधियां हैं, उन सब के एक साधक के लक्षण के और सिद्ध की हम बात करें तो इन सब बातों पर विचार करें। कैसे लगाएं? अच्छा, कहाँ लगाएं? तो कहते हैं रहस्य स्थित हो। रहस्य माने एकांत में। देखो, एकांत में वेद का एक मंत्र, बड़ा प्यारा मंत्र है, ऋग्वेद का है। वहां लिखा है उपवरे गिरीणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायत। उपवरे गिरीणाम, गिरी कंदराओं में, उपवर माने कंदरा, पर्वतों की कंदराओं में, और संगमे च नदीनाम, नदियों के संगम पर। अगर ये दोनों ही मिल जाए एक साथ तब तो कहना ही क्या। गिरी गुहर भी मिल जाए, यानी पर्वत की कंदरा भी मिल जाए, और नदी का संगम भी मिल जाए, तब तो कहना ही क्या है। आप कभी ऐसे स्थान पर रहे हैं? बड़ा सौभाग्य अगर ऐसा स्थान आपको 10 दिन के लिए भी मिल जाता, और वहां पर आप ध्यान लगाते, ध्यान लगाना नहीं पड़ता, लग जाता। वो इतना वातावरण का इतना प्रभाव पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है वातावरण का, प्रारंभिक साधक के लिए। बाद में तो सिद्ध जहां रहे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो एकांत में कहाँ जाए हम? एकांत में बोले पर्वत की गुफाओं में चले जाओ, नदियों के संगम में चले जाओ। अब नदियों का संगम क्यों कहा? आज तो नदियों के संगम में पिकनिक पैलेस बना दिया। पहले नदियों के संगम में वृक्ष बहुत होते थे, जंगल बहुत होता था, हिंसक पशु होते थे, वहां कोई जाता नहीं था जल्दी से। समय की बात है ना। जैसे हमारा डेल्टा है सुंदरवन, गंगा जी समुद्र में मिलती है, ऐसे ही जहाँ गंगा और यमुना का संगम होता था पूरा जंगल था। तो क्योंकि जब दो नदी मिलती हैं तो उस समय नदी भी विकराल रूप से चलती थी और बड़ा क्षेत्र घेरती थी। उस क्षेत्र में बहुत जंगल होता था, बहुत हिंसक पशु होते थे, वहां कोई जाता ही नहीं था। कौन जाता था? साधक जाता था, साधना के लिए जाता था, और अपने तपोबल से वो रहता था वहां। जंगल में कैसे रहता था? अपने तपोबल से रहता था। अभी हम मध्य प्रदेश में एक जंगल में गए, रात का टाइम था, हम 3 थे, है ना। तो जंगल में चले गए, अभी की बात है कोई 1.5-2 साल पहले की। अब जंगल में गए तो अंधेरा हो गया, हमने सोचा मुश्किल होगी, कैसे निकलेंगे इसमें से बाहर। तो हम रास्ते रास्ते से चल रहे थे, तो सामने से हमें एक 4 पैर वाला जंतु दिखाई दिया। तो हम खड़े हो गए, तो शेर आ गया। क्या आ गया? हम खड़े हो गए, थोड़ा भय भी लगा, फिर वो भी खड़ा हो गया। तो हमने विचार किया शेर क्यों खड़ा होगा, उसका तो आहार है भाई, भोजन देख करके तो दौड़ता। मैंने कहा रुको, हो सकता है शेर ना हो, कुछ और हो।
फिर हम थोड़ा सा आगे चले तो पीछे मुड़ गया। तो हमने कहा भाई ये शेर नहीं, ये कुत्ता है, जरूर यहाँ जंगल में कोई आदमी रह रहे होंगे, अब चलो। तो हम चले चले तो देखा वहां एक महात्मा की कुटिया थी, नदी का किनारा था, महात्मा की कुटिया थी। आहा क्या आनंद आया, हमें तो ऐसा लगा जैसे मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम तो जंगल में ही तो भटक रहे थे ना, भटक जाते हैं। तो एक शेर ने, कौन सा शेर था वो? कुत्ता। उसने हमें निश्चय करा दिया कि हाँ कोई न कोई रहता नहीं तो जंगल में नहीं आता। तो उस निश्चय के आधार पर हम वहां पहुंच गए। साधु के पास बड़ा आनंद आया, वो तो खैर अलग बात हुई, अब आगे क्या। लेकिन कहने का मतलब यह है कि वहां हिंसक पशु ज्यादा रहते थे, इसलिए कोई जाता नहीं था, इसलिए नदियों के संगम पर। अच्छा, विश्वामित्र का आश्रम कहाँ था? कहाँ था विश्वामित्र का आश्रम? तमसा नदी जो गंगा जी में मिलती है, गंगा जी और तमसा के संगम पर ही था। तमसा नदी के तट पर विश्वामित्र का आश्रम था, जहां वो तप कर रहे थे, तमसा नदी किनारे। अगर आप रामायण पढ़ेंगे, है ना, तो विश्वामित्र और वशिष्ठ का बहुत बड़ा रामायण में संवाद लिखा है, और बड़ा भारी युद्ध भी लिखा, कई कई अध्यायों में, कई अध्यायों में रामायण में। वो सारे के सारे कहाँ रह रहे थे? विश्वामित्र राजा थे। राजा ने एक दिन क्या किया कि मृगया के लिए वो जंगल में चले गए अपनी सेना के साथ। जंगल में उनको कहीं नहीं दिखाई दिया, एक ऋषि दिखाई दिए, उनका नाम था वशिष्ठ। तो वशिष्ठ कहाँ रह रहे थे? जंगल में, क्योंकि वो योग करते थे, साधना करते थे, जंगल में रह रहे थे। तो वहीं तो दोनों का विवाद हुआ फिर वहां से, क्योंकि अपना उद्देश्य कथा सुनाना नहीं है, उद्देश्य इतना है, नदी के किनारे जंगल में वशिष्ठ ऋषि रह रहे थे। तो कहाँ रहे? बोला रहसी एकांत में। एकांत कहाँ है भाई? गिरी गुहा, पर्वतों की गुहा देख लो कोई। आपको कौन सा परमानेंट रहना है मकान बना करके? तो कोई छोटी सी गुफा मिल ही जाती है, कुछ थोड़ा सा पर्वत के नीचे जगह मिल जाती है, कुछ आसपास पत्थर रख करके खुद बना लिया जाता है गुफा टाइप में, गुफा के रूप में। तो या नदियों का संगम है, नदी के किनारे एकांत में रहना है, साधक को एकांत में रहना है। अगर साधक समाज में रहता है तो कहीं न कहीं राग द्वेष में फंस जाता है। बहता पानी और रमता जोगी वो सदा शुद्ध रहता है। पानी बहता रहेगा तो अपनी सारी गंदगी को लेता जाएगा, सड़ेगा नहीं, कीड़े नहीं पड़ेंगे उसमें, बैक्टीरिया नहीं होगा, क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, जो भी, उसमें कुछ नहीं होगा। साधु रमता रहेगा तो किसी में आसक्ति नहीं होगी। नहीं तो कहीं न कहीं कोई जो सेवा करेगा, उसके सुख के साथ सुखी होना पड़ेगा और उसके दुख के साथ दुखी होना पड़ेगा। और आज के उसमें हम बहुत देख रहे हैं, महात्मा की इच्छा नहीं होती तो भी शादी अटेंड करनी पड़ती है, क्योंकि बड़ा आदमी है, और बड़ा आदमी ने प्रतिष्ठा कर ली अपनी शादी में, लड़के की में या लड़के की में 2-2 4-4 महात्मा बुलाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। विवाह में, विवाह के समय सन्यासी का जाना अपशकुन माना गया है, क्योंकि लड़के को वैराग्य हो गया तो, और महात्मा को राग हो गया तो दोनों तरफ से दिक्कत है ना, है ना। महात्मा आ जाएगा, सबकी इज्जत करेंगे, मान सम्मान करेंगे, उसके पैर छुएंगे, सब पता नहीं क्या क्या करेंगे। लड़का सोचा इससे अच्छा तो मैं ही महात्मा बन जाऊं, और लड़के को घोड़ी पर चढ़ा देख करके, उसको हार श्रृंगार देख करके, गीत गाए जा रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, माताएं आरती लेकर के खड़ी है, महात्मा सोचते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। किसी का भी मन बिगड़ सकता है ना, अगर साधना की अवस्था ठीक नहीं हो तो। इसलिए सन्यासी का विवाह में बुलाना शास्त्र के अनुसार अच्छा नहीं, फिर भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो कुछ न कुछ सेवा करता है
उसके प्रति थोड़ा बहुत राग हो ही जाता है। हमारे उत्तर भारत में एक कथा है, एक कहावत है, भाई दूध देने वाले गाय की लात सहन करनी ही पड़ती है। इधर भी है या नहीं मालूम नहीं। इसलिए महात्मा को एक जगह नहीं रहना चाहिए। चरई बेती चरई बेती, चलते रहो, रहो तो जंगल में रहो, नहीं तो 3 दिन रहो एक जगह, फिर आगे बढ़ते जाओ। तो एक नियम है, ये शास्त्र का नियम बता रहा हूं मैं, आज की परिस्थिति की बात नहीं कर रहा, क्योंकि परिस्थिति बदलती है तो कुछ नियम भी बदलते हैं। अभी जंगल रहे नहीं, नदियां रही नहीं, कहाँ रहोगे बताओ? गुफाएं रही नहीं, कहाँ रहोगे? भर्तृहरि का एक श्लोक है बहुत प्यारा। वो लिखते हैं, एक राजा को संबोधित करते हैं, मैं तुम्हारी तरफ क्यों देखूं? बताओ, मैं क्यों देखूं? अरे अब तुम हो और मैं हूं, मेरी तुम्हारी कहां समानता है? क्यों? अरे पीने के लिए नदियों का पानी मुझे बड़े प्यार से मिल रहा है, आज नदियों का पानी पीने लायक है नहीं, है ना? और सोने के लिए इतनी बड़ी पृथ्वी मिल रही है। वितानम भुजलता, तक या अपनी भुजाओं का लगा लेता हूं, चद्दर आसमान की ओढ़ता हूं, खाने के लिए फल फूल खूब मिल रहे हैं। तो राजा को संबोधित करता है, मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा ही क्यों? अब मुझे क्या प्रयोजन है तुमसे, जो खुद राजा रहे हो? वो क्या, तुम्हारा प्रयोजन क्या है मेरे को? कोई प्रयोजन नहीं। तो एक समय था जब नदियों का जल स्वच्छ रहता था, कंदमूल फल बहुत मिलते थे, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है। आज तो आपको कृत्रिम एसी के द्वारा मतलब कृत्रिम ठंड बना करके साधना करो। पहले गुफाओं में जाते थे, बर्फ में, जंगलों में जाते थे, कहीं कहीं आज है ऐसी स्थिति, तो ऐसा नहीं है। अभी मान लो आप गंगोत्री बद्रीनाथ की तरफ भीड़ बढ़ गई है, तो आप पिथौरागढ़ साइड चले जाइए, हिमाचल में चले जाइए, दार्जिलिंग में जाकर के रहिए, है बहुत जगह आज भी, लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है जैसे पहले थी। अच्छा, यहाँ रेगिस्तान में नहीं कहा कि रेगिस्तान में भी ध्यान करो। क्यों नहीं कहा? क्योंकि एक साधक के लिए पानी बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? जल जरूरी। जल तो वहां भी मिलता है, इसलिए ऐसा नहीं कि रेगिस्तान में ऋषि महर्षि नहीं हुए, बड़े त्यागी तपस्वी। अगर आप देखो तो ये जो पूरा का पूरा हमारा जो सिंध क्षेत्र है, रेगिस्तान का ही तो और क्या है, और बाड़मेर का क्षेत्र है राजस्थान का, ये थार मरुस्थल है। कुछ पाकिस्तान में चला गया, कुछ राजस्थान में है, आधे से ज्यादा हिस्सा राजस्थान में, थोड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। ये थार मरुस्थल है, यहाँ बहुत बड़े बड़े सिद्ध साधक हुए हैं, बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं, लेकिन वहां इसलिए हुए कि वो भी एकांत ही था। वहां पर किलोमीटरों तक गांव नहीं होते थे, किलोमीटरों तक। हम एक सिंधी के यहाँ चले गए, सिंधी के यहाँ गए तो हमें बाजरे की रोटी और मिर्च की उसकी चटनी दी प्रसाद में। हमने कहा भाई ये क्या है? बोलिए हमारे महात्मा थे, बहुत साल पहले हुए सिंध में, वो जो भी जाता था उसको बाजरे की रोटी और चटनी खिलाते थे। क्यों खिलाते थे? क्योंकि वहां आसपास कोई गांव नहीं था, पैदल चलना होता था, भूख लगी रहती थी, प्यास लगी रहती थी, बाजरा ही उस समय अन्न था। वहां रेगिस्तान में आज भी बाजरा खाते हैं, और गुजराती में भी बाजरा खाते हैं, बड़े प्यार से खाते हैं गुजराती में बाजरा, है ना? बाजरा नहीं रोटली अने रोटला, है ना? बड़े प्यार से खाते हैं। तो बोले कोई व्यक्ति भूखा प्यासा परेशान होकर के आ रहा था, तो हमारे गुरुजी उसको भोजन जरूर कराते थे। अब सोचो रेगिस्तान में जहां आसपास पानी भी नहीं मिलता, पानी भी ऊंट से खींच करके लाया जाता हो, विचार करना, और 5, 10, 10, 15, 15 किलोमीटर तक कोई गांव ना हो,
उस समय कोई महात्मा किसी को भोजन कराता हो तो आप उसे क्या कहेंगे? वो बोला हमारी परंपरा अभी भी है। अभी भी हम जब उनका जन्मदिन या उनका निर्वाण दिवस या उनका कोई उत्सव मनाते हैं उनके दिन, तो हम ये बाजरे की रोटी और चटनी का ही प्रसाद बनाते हैं। तो साधक कहाँ रहे? एकांत में, हैं? एकांत में, रहसी स्थित एकांत में, और ध्यान योग परह नित्यम वैराग्यम समुपाश्रिता। आहा, बड़ी प्यारी बात। जहां रह रहा है उससे भी वैराग्य नहीं। हमने देखा, हम जब हिमालय में रहते थे तो किसी गुफा में कोई महात्मा रहता था। जब उसकी इच्छा होगी कि अब मेरा काम पूरा हो गया, मुझे नीचे जाना है, तो वो गुफा किसी दूसरे महात्मा को सौंप जाते थे। वो दूसरा महात्मा किसी तीसरे को सौंप जाता था, तीसरा किसी चौथे को सौंप जाता था, और इस तरह गुफाओं में महात्माओं की परंपरा चली रहती थी। लेकिन उनको आसक्ति नहीं कि ताला बंद करके रखोगे, मेरी गुफा होगी, ये तो मैं रह रहा हूं। तो जहां रह रहा है उसमें भी आसक्ति नहीं, उससे भी वैराग्य, देह से भी वैराग्य, संसार के पदार्थों से भी वैराग्य, संसार के भोग और ऐश्वर्य से भी वैराग्य, संसार के संबंधों से भी वैराग्य। किसी से कोई राग नहीं। अब जीना है तो ठीक है, मर गए तो ठीक है, क्या है? आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला, एक बंधा जंजीर। सबको जाना है, तो साधना करो ना, चले गए तो भी क्या है? चले गए तो चले गए, रह गए तो रह गए। यह आसने सुश्रुत में शरीरम त्वगस्तिमान संप्रलयम प्रयातो। निश्चय कर लो अब तो आसन लगा लिया, इसी आसन पर मेरा शरीर सूख जाएगा, चाहे प्रलय ही क्यों ना हो जाए। अद्दैव मरणमस्तु युगांतरेवा। आज मरे या कुछ दिन बाद में मरे, लेकिन अपने निश्चय को ना छोड़े। यह है वैराग्य। निश्चय कर लिया तो कर लिया, कुछ भी हो जाए। फिर ऐसा नहीं कि अब महाराज आएंगे तो सबसे पहले कौन सा शब्द बोलेंगे, क्या करेंगे। भीड़ इकट्ठी होगी चेलों की, महाराज 10 दिन तक एकांत में रह के आ रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं। क्या करे? वैराग्य तो ले लिया, फिर क्या करे? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। वैराग्य के साथ साथ अहंकार का भी त्याग करना है। विमुच्य शब्द माने अच्छी प्रकार से छोड़ना, नहीं तो मुक्तवा लिख देते हैं, है ना? तो अच्छे प्रकार से छोड़ना, किसको छोड़ना? अहंकार को। कौन सा अहंकार? व्यक्ति ने अपने देह और देह से संबंधित पदार्थों को लेकर के जो ये कर लिया कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। बहुत पहले की बात है, हरिद्वार के हर की पेड़ी की बात है। भिखारी आपस में झगड़ पड़े। भिखारी, रियल बता रहा हूं। एक कहता है तू मुझे जानता नहीं, मैं बॉम्बे का हूं। दूसरा कहता तू क्या जानता है, मैं मुगल सराय का हूं। हमने कहा लो, भीख मांग रहे, अहंकार है। एक कहता मैं बम्बई का हूं, एक कहता मैं मुगल सराय का हूं। मतलब वो मुगल सराय वाला कहता है कि मैं ज्यादा बदमाश हूं। तो ये क्या है? अहंकार है। तो मैं ये हूं, ये अहंकार है। मैं क्या हूं? मैं सिर्फ, हे प्रभु, आपका ही और किसी का नहीं हूं। किसका हूं? केवल आपका, और किसी का भी नहीं हूं। कुछ भी नहीं हूं। जो आप बनाना चाहे वो बनने के लिए तैयार हो, जो भी आप बनाना चाहें। तो अहंकार का विसर्जन, मैं राजा, मैं राजा, मैं राजा, हमने त्याग किया। लेकिन जब कोई विशेष बात होती तो क्या, अरे जब मैंने घर छोड़ा था तो मेरे पास इतने पैसे थे, इतने जमीन थी, इतना गाड़ी थी, इतना घोड़ा था। क्यों याद कर रहे हो भाई उसको? क्या मिलने वाला है?
लेकिन एक रागात्मक वृत्ति है कि मैं ऐसा था। क्या है? एक रागात्मक वृत्ति है। जब छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब उसको याद करने से क्या फायदा? अब उसको स्मरण करने से क्या फायदा? तो ये जो रागात्मक वृत्ति है कि मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैं ऐसा, इस अहंकार का त्याग। और बलम, बलम माने शारीरिक बल, जो अपना वास्तविक बल, उसकी बात नहीं कर रहे, है ना? दो आदमी झगड़ रहे हैं, बीच में कूद पड़ा, मेरे रहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, है ना? मेरे रहते हुए ऐसा कैसे हो जाएगा? जो बल, जो अपने शरीर के अंदर बल है, उसको हम खत्म नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अगर बल नहीं होगा हमारे अंदर तो हम ऐसे नहीं बैठ सकते, ठीक है? अगर बल नहीं होगा हमारे अंदर तो हम घर से चल करके यहाँ नहीं आ सकते। तो कौन से बल की बात कर रही है? जिस शक्ति को लेकर के व्यक्ति के अंदर अहम पैदा होता है, शक्ति का अभिमान, हाँ? और दर्प, बड़ी सुंदर बात की, दर्प। दर्प माने घमंड जिसको हम बोलते हैं ना, है ना? और क्रोध, क्रोध का भी त्याग करना है। छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाना, ठीक है। अगर एक कहावत है, भाई साधु का क्रोध तो कल्याण ही करता है, वो कहावत तो ठीक है, लेकिन क्रोध क्यों करो? दुर्वासा ने जिस जिस पर क्रोध किया उसका क्या हुआ? कल्याण हो। अच्छा, दुर्वासा क्रोधी थे क्या? हमने दुर्वासा को बदनाम कर रखा है। कितने लोगों का कल्याण किया उन्होंने? बहुत लोगों का कल्याण किया। अच्छा, ऋषि थे ना दुर्वासा, तो दुर्वासा ऋषि थे, और ऋषि की विशेषता ये रहती जो क्रोध रहित हो। तो कुछ एक दो आख्यानों से हम किसी को भी कह देते तो दुर्वासा है। कोई किसी की चुगली करता रहता, निंदा करता रहता, हम कहते तो नारद मुनि है ना? तो क्या नारद मुनि का काम निंदा करना था क्या? हाँ? नारद मुनि का काम निंदा करना था क्या? हो सकता है भगवान ने उनको इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में नियुक्त किया हो, है ना? कॉरस्पॉन्डेंस वाले डिपार्टमेंट में नारद जी को नियुक्त कर दिया हो। आजकल है ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना? तो उसका हेड बना दिया हो नारद जी को, है? ये भी तो हो सकता है, क्योंकि परमात्मा ने तो सृष्टि में सबसे काम लेना है। नारद जी की ड्यूटी लगा दी कि भाई आप इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में बैठो, कॉरस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट में बैठो, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है, ये आपको, आप सूचना दो हमें, है ना? जिसको आजकल कहते हैं ना खुफिया विभाग, है ना? वहां ड्यूटी लगाई हो भगवान की, और भगवान को सारा जाकर के, अच्छा, हम भगवान के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं, हजार आंखों वाला, करते हैं ना? हाँ, हजार आंखों वाला, हजार पैरों वाला, हजार हाथों वाला, है सहस्राक्ष। तो एक मोदी, हमारा मोदी, नरेंद्र मोदी, क्या उसके हजार आंख नहीं है? जितने भी खुफिया विभाग के लोग, सारे उसी की आंखें हैं। जितने भी आपके लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले, सारे उनकी आंखें हैं। जितने भी आईएएस आईपीएस सेक्रेटरी हैं, सारे उन्हीं की आंखें हैं। और जितने भी उनकी पार्टी के वफादार हैं, वो सारी उनकी आंखें हैं। तो क्या मोदी में आंखें कम हैं? सहस्राक्ष, है ना? तो हजारों आंखों वाला है वो। इसलिए व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा हजारों आंखों से देख रहा है। और परिग्रह माने संग्रह भी नहीं करना चाहिए। कितना इकट्ठा करोगे? आप देखो, जयललिता जब मरी, जयललिता, तो 10,000 साड़ी थी। कितनी साड़ी थी? 10,000। क्या किया उसने? लेगी क्या साथ? इसलिए क्या करोगे संग्रह करके?
संग्रह करने से कोई फायदा नहीं। तो बहुत संग्रह नहीं करना, इकट्ठा योगी को तो करना ही नहीं चाहिए, साधक को करना ही नहीं चाहिए। वो तो ऐसा होना चाहिए, एक ड्रेस हो या ना हो, नहीं तो अपने सुखदेव जी की तरह से कॉपिन हो, आपने उठा करके चल दिए, है ना? चल दिए, किधर जाना है, जिधर इच्छा हुई उधर ही चल दिए। तो संग्रह नहीं करना। फिर क्या होगा, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।